हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सोनल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल टी 9.0 पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके 9th 10th 11th 12th या फिर किसी भी आपका जो एग्जाम होता है ग्रुप डी या यूपी पुलिस या भी जिस प्रकार का भी जो एग्जाम है उसमें हमारी इसमें आपकी जो ट्राइगोनोमेट्री आती है, ठीक है। और खास करके आपके जो 10th और 12th के जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें ये बहुत ही उपयोगी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि टेबल को याद करने में अधिकतर बच्चों को दिक्कत होती है। तो आज आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ट्राइगोनोमेट्री की टेबल याद करनी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी आपको इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम एक ही छोटे से फॉर्मूले से पूरी की पूरी टेबल को 360 डिग्री तक हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे जो बड़े बड़े मान होते हैं, मान लीजिए आपको जैसे cos 1110 का मान निकालना हो या फिर 360 से ऊपर के जो मान निकालने होते हैं तो उनको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या दिक्कत आती है बच्चों को, उन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। सारी चीज़ों को आज हम इसी छोटी सी वीडियो में सबको सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेबल की, ठीक है। देखिए उससे पहले हमें एक चीज़ समझते हैं छोटी सी। देखिए इसको समझिए पहले। ये आपका 0 360, ठीक है। ये आपका यहाँ पे होता है 90, ये आपका 180 और ये आपका 270। इसी तरीके से होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब हमारी जो वैल्यू होती हैं वो इन्हीं के अनुसार चलती है। हमें पता है इसमें हमारी कोई वैल्यू, सारी जो वैल्यू होती है वो ऑल पॉजिटिव होती है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें हमें पता है कि जो साइन होती है हमारी साइन और कोसेक ये हमारी पॉजिटिव होती है। इसमें हमारा जो टेन होता है टेन और कॉट ये हमारे पॉजिटिव होते हैं। और इसमें हमारे जो कॉस होता है कॉस और सेक ये हमारे पॉजिटिव होते हैं। अगर आप इस क्वाड्रेंट को समझ लेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लमों से बच जाएंगे। देखिए पहले जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपका सारी जितनी भी वैल्यू होती है सब पॉजिटिव होती है। सेकंड में आपका क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होती हैं और सारी नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप जैसे ही जाते हो तो आपके टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। और जैसे ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है, ये आपके फोर्थ में जाओगे जैसे ही आप 270 से ऊपर और 360 के बीच में, तो यहाँ पे कॉस और सेक दो वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेंगे और सारी की सारी नेगेटिव मिलेंगी। अब मान लीजिए कोई वैल्यू अगर आपको इस तरीके से दे दी जाए कि हमें 1000 या 2000 या 3000 या फिर बड़ी से बड़ी वैल्यू, मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर पे मैं जैसे आपको बता दूं, जैसे कॉस आपके 1110 इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इतनी बड़ी वैल्यू आप इसी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए इसे में अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, अगर हम यहां से चलते हैं यहीं आ जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। अभी तो ये बहुत ज्यादा है, फिर दोबारा अगर हम यहां से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फिर दोबारा 360 हो जाएगा, यानी 720 हो गया। अभी तो और ज्यादा है, अगर हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे चलना तो फिर यहीं पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके आपका कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, cos 360 इंटू 3, 3 बार चले हम तो कितना हो गया 1080। अब अगर 1080 को हम 1110 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। तो यहाँ पे बचा आपका 30, ठीक है। ये आपका कितना बचा 30 बचा। अब आपको cos 30 की वैल्यू चाहिए या फिर ये किसी में चेंज होगा, इसकी भी आपको दिक्कत आती है, क्योंकि अब आपको ये क्या पता है कि 360 से इसे आप एक तरीके से और लिख सकते हो cos, ठीक है। क्योंकि अभी तो 3 बार चक्कर लगाने के बाद में आप उसी लाइन पर आ गए जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 + 30, जीरो वाली लाइन भी तो बोल सकते हैं इसे, तो 0 + 30, तो जो इन दोनों की वैल्यू होगी वो सेम होगी, चाहो तो आप इसे ऐसे लिख लो चाहो आप इसे ऐसे लिख लो। अब इसके लिए वही चीज आ गई, 0 + 30 यानी cos 30
यहाँ तो आपने आसानी से पता लगा लिया कि ये cos 30 ही रहेगा, जो cos 30 की वैल्यू होगी वो ही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे इसमें आपको 360 से ऊपर कैसे बदलता है कैसे नहीं बदलता है, इस चीज पे आज हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात मैं इनके साथ साथ आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो आपकी ये वाली लाइन होती है इस पे आपका हमेशा चेंज होता है, ठीक है। चेंज से मेरा मतलब है साइन आपका कॉस में बदलता है, कॉस आपका साइन में बदलता है, टेन आपका कॉट में बदलता है, कॉट आपका टेन में बदलता है, ऐसे ही सेक कोसेक और कोसेक सेक में बदलता है। और आपकी ये वाली जो लाइन होती है इस पर कोई चेंज नहीं होता है, ये आपका नो चेंज। इतनी सी चीज से आप कितने भी बड़े से बड़े कोई भी मान अगर आपको आज के बाद में मिल जाएगा जो ट्राइगोनोमेट्री में है तो आप उसे आसानी से पता कर लेंगे। बस आपको अब इसके लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, इन टेबल की, इन वैल्यू की, ठीक है। अगर आप इसे समझ भी लोगे तो टेबल तो याद होना जरूरी है। तो मैं आज आपको टेबल की भी ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले ये मैंने आपको एक नॉर्मली इसलिए बताया था कि हमें उस टेबल की कहाँ जरूरत पड़ेगी और ये जो हमारा होता है क्वाड्रेंट ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। ये हमारा 10th क्लास से लेकर और आप किसी भी लेवल के एग्जाम को करेंगे तो उसमें ट्राइगोनोमेट्री में इस तरीके के क्वेश्चन आपके 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक आते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक टेबल की, ठीक है। टेबल मैं आपको पूरी 360 तक बना के दिखाऊंगा, बड़ी सी बड़ी पूरी, उससे ऊपर तो होती नहीं है 360 तक, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले आपका 0 डिग्री, फिर आपका 30 डिग्री, और फिर आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री, और फिर आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 के बाद में फिर आपका आता है 120 डिग्री, फिर उसके बाद में 135 डिग्री, फिर 150 डिग्री, ठीक, और इसके बाद में आपका 180 डिग्री। मैं इसे ऐसा करता हूँ यहां से हटा के इधर लिख देता हूँ, ये लाइन और ये लाइन एक ही बात है तो इस पे आ जाएगा नो चेंज, ठीक है। ये आपका 180 डिग्री आ गया, ठीक है। हालांकि आपकी जो टेबल होती है वो 180 से ऊपर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आगे हम क्या करेंगे इस क्वाड्रेंट का उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर भी मैंने बता देता हूँ 180 के बाद में 270 ले लेते हैं और इसके बाद में हम 360 ले लेते हैं, ये आपका 180, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम साइन के लिए, फिर आपका कॉस, साइन कॉस टेन, फिर आपका कॉट, फिर इसके बाद में सेक, फिर इसके बाद में कोसेक, देखिए अब आपको इतनी बड़ी जो टेबल है इसे याद करने में बहुत समय लगता है और हो सकता है आप उसके बाद में भूल भी जाएं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इसे बनाना सिखाऊंगा ना कि याद करना,
ठीक है, आपको रटना नहीं है, कोई याद नहीं करना, बस छोटा सा आपको एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारा जो है आपका √x/2, ठीक है, √x/2। इस फॉर्मूले को याद कर लेना आपको, ये आपका 360 डिग्री 360 डिग्री तक आपका कोई भी वैल्यू होगी आप इससे चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस चीज को भी अब जब भी देखेंगे पहले ये टेबल बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा है 0 डिग्री, ठीक है, तो हमें किसका मान चाहिए, sin 0 का, और जब हमें 0 का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 ही रखेंगे। तो x बराबर हमने रख लिया 0। अब आपको पता है जब आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका √0/2, क्योंकि x यहाँ पर 0 रखोगे 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर तो आपका 0 आ गया। तो sin 0 की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 0, ठीक है। इसके बाद में रखेंगे हम sin x बराबर 1, कोई अलग से वैल्यू नहीं है, आप सीरियल से चलिए 0 1 2 3 4, कोई अलग से मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप अलग से कोई नंबर याद कीजिए, ये रखना है वो रखना है, नहीं, कुछ भी नहीं, बस सीरियल से। जब आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x पर हम 1 रख देंगे, ठीक है। तो √1 की वैल्यू 1 होती है और नीचे 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/2 आ गई, ठीक है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब sin 45 की बात करते हैं तो x बराबर 2 रख दीजिए, देखिए √2/2। जैसा कि आप जानते हो जब जो आपका ये 2 है ये डबल √2 से मिलकर बना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो √2 और नीचे से लिख सकते हो √2 × √2, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इससे आप इसे काट दीजिए तो क्या बचेगा, 1/√2, ठीक है। बहुत इजी वो है, सॉल्यूशन है आपका, कोई टफ नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2, ठीक है। ये आपकी sin 45 की वैल्यू हो गई। अब देखिए बात करते हैं sin 60 की। तो जैसा कि हम रखते चले आ रहे हैं, अब हम रखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा, √3/2। ये तो नहीं कट रहा है तो यही वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा, √3/2। अब बात करते हैं 90 की। तो चलिए x बराबर रखते हैं हम 4, तो क्या हो जाएगा, √4/2। आप जानते हो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो 2/2 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां से आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं मानना है, यहां से आगे हमें कुछ मानना ही नहीं है, बस बात करते हैं इसकी। अब यहां से आगे इसको आप रिपीट करते चले जाइए, 1 तो है ही है, यहाँ आ जाएगा आपका √3/2, यहाँ आ जाएगा आपका 1/√2, और ये आ जाएगा आपका 1/2, और ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। हमने यहां तक रिपीट किया, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले हमने 90 तक तो बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, अब हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी नहीं करना है, सिंपल इसे रिपीट करते जाइए। 120 की वैल्यू होगी जो 60 की होगी, 135 की जो 45 की होगी, 150 की जो 30 की होगी, और 180 की वो होगी जो 0 की होगी। अब बात करेंगे 270 की। तो देखिए 270 की वैल्यू और 360 की वैल्यू कहां से निकल के आएगी, आपकी 270 की वैल्यू की वो होगी जो आपकी 90 की होगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। और 360 की वैल्यू वो होगी जो आपकी 180 की होगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, ठीक है। अब देखिए इनमें माइनस प्लस की बात करते हैं। इनमें माइनस प्लस आप कहां से सीखो, देखो यहां से आपको पता है कि ये 270 का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में से tan और cot आपका पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये जो वैल्यू होगी वो आपकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। और 90 से 120 से लेकर 180 तक ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला। और इसमें आप जानते हो साइन और कोसेक आपकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और ये वैल्यू किसकी है, साइन की। तो ये सारी वैल्यू आपकी कैसी रहेंगी, 180 तक की जो वैल्यू होंगी वो आपकी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कॉस की। हमने साइन की सारी वैल्यू एक ही फॉर्मूले से निकाली छोटे से। अब देखिए
इसकी निकालने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, यहां से 90 से इसको रिपीट कर दीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। देखिए 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, और 60 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए √3/2। ये आपका 1/√2, ये आपकी 1/2 और ये आपका 0। ठीक है, अगर हमने एक वैल्यू निकाल ली साइन की, सबसे पहले हमने वैल्यू निकाली साइन की, यहां से हम उल्टे करते चले गए तो आपकी वैल्यू आ गई 180 तक। इसके बाद में जो 90 की वैल्यू होती है वो 270 की होती है, जो 180 की होती है वो 360 की होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए साइन की सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, 90 से ऊपर भी आप यहाँ तक 180 तक पॉजिटिव होती है, लेकिन 270 पे जाके सिर्फ 10 और 40 पॉजिटिव होता है, इसलिए ये आपकी नेगेटिव होगी। और 360 भी नेगेटिव होगी, लेकिन 0 क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव, तो इसलिए ये ऐसी रहेगी। अब हमें cos की वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 से इसे उल्टा लिखेंगे। 1√3/2 1/2 और ये आपका सॉरी 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अब इससे आगे की बात करते हैं, तो जो हमने यहाँ पे काम किया था वही यहाँ से शुरू कीजिए। देखिए जो 60 की होगी वो 120 की होगी 1/2, ये आपका 1/√2 1/√2, ये आपका √3/2 और ये आपका 1। ठीक है, देखिए अब तो cos है ना, वो आपका 90 से ऊपर क्या होगा, सब नेगेटिव होगा। ठीक है, सारी वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। अब बात करते हैं हम 270 की, तो जो मैंने कहा था 90 की वैल्यू है वही 270 की है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। अब 0 में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, और जो 180 की वैल्यू होगी वही माइनस की आपकी यहाँ आ जाएगी। अब आप एक चीज देखिए 360 और वैल्यू है cos की, तो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और जो वैल्यू कैसी होती है इसकी, ऑल पॉजिटिव, cos और sec सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, आपको सिर्फ एक बार समझना है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब पूरी बन जाएगी तो मैं आपको एक तरीके से पूरी बता दूंगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए हमारे पास साइन की वैल्यू है, cos की वैल्यू है, tan की वैल्यू निकाल लीजिए। और tan की वैल्यू निकालना तो आप जानते ही हैं। देखिए अगर आपको tan 0 की वैल्यू चाहिए, tan किस में बदलता है, sin में, तो sin 0 बट्टे cos 0। sin 0 की वैल्यू है आपकी 0 और cos 0 की वैल्यू है आपकी 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा आपका 0, तो tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, tan 30 की, तो tan 30 का मतलब हो गया आपका sin 30 बट्टे cos 30। ठीक है, sin बट्टे cos ही तो होता है, जो 30 है तो 30 लिख दीजिए। sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है √3/2, यही तो है। अब आप इससे इसे काट दीजिए तो क्या बचेगा 1/√3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√3। ठीक है, अब देखिए हमें tan 45 की चाहिए, तो सेम इसी तरीके से tan 45 की निकाल लीजिए। tan 45, तो sin 45 की वैल्यू रख दीजिए 1/√2, cos 45 की 1/√2, √2 से √2 कट गया, 1/1 हो गया, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 हो गई। ठीक है, अब देखिए हमें 60 की वैल्यू चाहिए, तो tan 60 मतलब sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, कितने आ गया आपका √3, नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, 90 की बात करें तो tan 90, sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। देखिए 1 से छोटी वैल्यू होती है 0 की, तो भाग तो जाएगा लेकिन इनफाइनिटी तक, अनंत तक जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, तो आप इनफाइनिट लिख दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी इनफाइनिट। ठीक है, अब यहीं से अगर हमें आगे की वैल्यू निकालनी हो तो बस इसे रिपीट कर दीजिए, √3/2 सॉरी √3 1/√3 और आपका 0। ठीक है,
लेकिन आपको पता है आपके tan भी कैसा होता है 90 से ऊपर माइनस का, तो ये माइनस माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। 270 की बात करें तो जो 90 का है वही आपका 270 का होगा, और जो आपका 180 का है वही आपका 360 का होगा, ठीक है। अब बात करें कॉट की, तो कॉट तो आपको 90 से इधर ही रिपीट करनी है, तो बस यही से रिपीट कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, इनफाइनिटी √3 आपका 1/√3 और आपका 0, ठीक है। और आगे आगे लिखनी हो तो यहां से उल्टा लिख दीजिए, 1/√3 किसका, माइनस का 1 माइनस का √3 और आपका इनफाइनिटी, ठीक है। 270 की वैल्यू जो 90 की है क्या है आपकी 0, और 360 की वैल्यू कौन सी है, जो आपकी 180 की है, यानी कि अनडिफाइंड, इनफाइनिटी। अब देखिए हमें सेक और कोसेक की चाहिए, तो एक निकाल लो बस, सेक निकाल लो, कोसेक अपने आप बन जाएगी। सेम इसी तरीके से देखिए कितना आसान है। बात करते हैं सेक की, तो सेक बराबर आप जानते हो 1/cos होता है, ठीक है। अगर आपका सेक बराबर 1/cos होता है, देखिए तो अगर आपको सेक 0 की वैल्यू चाहिए तो 1/cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, क्यों 1/1 होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको चाहिए वैल्यू सेक 30 की, सेक 30, तो 1/cos 30, cos 30 का मतलब है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 2/√3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/√3, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक 45 की, सेक 45, सेक 45 का मतलब है 1/cos 45, तो cos 45 कितना है आपका 1/√2, तो 1/√2 का मतलब क्या हो गया, ये उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका √2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी √2, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक 60 की, सेक 60, सेक 60 का मतलब हो गया आपका 1/cos 60, तो cos 60 कितनी है 1/2, तो कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ये आपका कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें लास्ट वैल्यू चाहिए सेक 90, सेक 90 का मतलब हो गया आपका 1/0, 1/cos 60 90 चाहिए और cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो इसका मतलब कितना आ गया इनफाइनिटी, ये आपका क्या आ गया इनफाइनिटी, ठीक है। इसे आप यहां से आगे लिख दीजिए, देखिए ये आपका 2 हो गया, ये आपका √2 हो गया, ये आपका 2/√3 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। देखिए सेक की वैल्यू माइनस की होंगी, यहां से आगे माइनस 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 और आपका माइनस, और जो 90 की होगी वो 270 की होगी, और जो आपकी 180 की होगी वो, देखिए सेक आपका 360 वाले क्वाड्रेंट में, इसलिए आपकी ये माइनस की वैल्यू प्लस की हो गई, ठीक है। इसमें क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना, इसलिए प्लस हो जाएगी। अब बात करते हैं कोसेक की, यहां से रिपीट कर दीजिए, इनफाइनिटी 2√2, 2/√3 और आपका 1। देखो अगर आप इसे रिपीट नहीं करें तो अल्टरनेट चेक कर सकते हैं, किस तरीके से। अगर हमें कोसेक की वैल्यू चाहिए, कोसेक 0, कोसेक 0 का मतलब होता है 1/sin, साइन की वैल्यू क्या आपकी 0, कितना हो गया देखिए इनफाइनिटी, सही है। अगर हमें वैल्यू चाहिए कोसेक 30 की, तो कोसेक 30 का मतलब होता है 1/sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्या हो जाएगा आपका 2 पर पहुंच जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। और अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए 60 कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1/sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा तो 2/√3, ठीक है। तो आप अल्टरनेटिव चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहां से आगे फिर दोबारा से रिपीट कर दीजिए, 2/√3, √2, 2 और आपका इनफाइनिटी। कोसेक में माइनस नहीं लगेगा क्योंकि मैंने पहले बताया था साइन और कोसेक आपके पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए जो 90 की वैल्यू है वो आपकी 1 होगी,
और आपको पता है 270 का साइन माइनस होता है तो ये माइनस आ जाएगा, और जो 180 की वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपकी सारी की सारी टेबल बन चुकी है, और क्या किया आपने, बस एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, √x/2, छोटा सा फॉर्मूला है बस ये वाला। इसी से आप इस पूरी टेबल को बिना समय गंवाए 2 मिनट में बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो आपको समय मिलता है पेपर में भी, तो आप अगर जब आपको ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से मिलते हैं तो आप इसे फटाक से निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, उसी की निकाल लीजिए, आपको पूरी टेबल बनाने की जरूरत थोड़ी है। बस आपको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन की। अगर साइन की वैल्यू आपको 90 तक मिल गई तो आपको सारी वैल्यू आपको आगे तक की मिल जाएंगी। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए सबसे पहले आप वैल्यू निकालिए साइन की। तो साइन के लिए मैंने क्या कहा था, इसमें आपको x की वैल्यू रखनी है, x बराबर आपकी 0, 1, 2, 3 और 4। अगर आप इन वैल्यूओं को रखते हैं तो 90 तक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसका अपोजिट कर दीजिए तो 180 तक वैल्यू आ जाएगी। और 270 के लिए और 360 के लिए जो 90 की वैल्यू होती है वो 270 की होती है। मैं लिख देता हूं ऊपर, जो आपकी 90 की वैल्यू होती है वो 270 की होती है, और जो 180 की होती है वो आपकी 360 की होती है। बस फर्क होता है माइनस प्लस का। क्यों, क्योंकि आपके 270 का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन माइनस का हो जाता है। ठीक है, अगर आपको 180 तक की टेबल, सबसे पहले समझिए 180 तक की टेबल, तो आपको 90 तक की टेबल तो आप यहां से बना लोगे। सबसे पहले आपको 90 तक की वैल्यू निकालिए, उसका अपोजिट कर देंगे तो cos की वैल्यू, 10 की वैल्यू निकाल लीजिए 90 तक, उसका अपोजिट कर देंगे तो cot की वैल्यू, sec की वैल्यू निकाल लीजिए, उसका अपोजिट cosec की वैल्यू। ठीक है, और अगर हमें ऊपर की वैल्यू चाहिए 120, 135, तो आपको यहां से आगे उल्टी वैल्यू लिख देनी है। जो 60 की होती है वो 120 की होती है, 45 की 135, 30 की 150 और 0 की 180 होती है। तो इन सारी वैल्यूओं को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएंगी। बस इनमें माइनस प्लस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान रखना है सिर्फ साइन और कोसेक। आपका एक तो आपका साइन और एक आपका कोसेक, ये दो वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती हैं और सारी नेगेटिव होती हैं। कहां तक, 180 तक। ठीक है, तो देखिए पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है, तो इसलिए 90 से पहले तो सब पॉजिटिव है, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 180 तक में साइन और कोसेक पॉजिटिव है और सब नेगेटिव है, तो साइन और कोसेक की लाइन देख लो, और सब नेगेटिव है। अब बात करें इससे ऊपर की, तो ऊपर में आपको 270 की बात करें, 270 में से tan और cot ही आपका पॉजिटिव होगा। तो जो आपका देखो tan की वैल्यू है, तो यहाँ पे इनफाइनिटी और 0 है, तो कोई साइन की वैल्यू टेंशन नहीं खत्म है। पर फिर भी 270 वाली लाइन में आपको बस ये याद रखना है कि tan और cot को छोड़ के सारी वैल्यू माइनस की करनी है। ठीक है, और जो 90 की वैल्यू होती है वही आपकी 270 की होती है। इस वाली लाइन में 360 वाली लाइन में सिर्फ cos और sec पे ध्यान रखना है आपको। अगर आपकी cos में आ जाए या sec में आ जाए तो पॉजिटिव है, और अदरवाइज कोई वैल्यू आती है तो वो नेगेटिव है। वैसे भी इनसे अलग वैल्यू नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आपने सारी के सारी टेबल एक ही छोटे से फॉर्मूले से आपने सीख ली। बस आपको इस पर एक दो बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो इससे आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए अब तो आपको आसानी से पता चल गया कि ये कितना हो जाएगा आपका cos 30। ठीक है, क्योंकि इस लाइन पर चेंज नहीं होता है, cos ही रहता है और साइन भी नहीं बदलता है, और पॉजिटिव। तो cos 30 की वैल्यू तो आपको आसानी से पता चलेगी, cos 30 आपकी √3/2। चाहे इसकी वैल्यू बोल दो, चाहे इसकी वैल्यू बोल दो, चाहे आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आज के बाद में आपको इनको बदलने का झंझट खत्म है। मैं और आपको बदल के दिखा देता हूं। देखिए अगर बात करें हम साइन की, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये आपकी रेडियन फॉर्म होती है, ये आपकी डिग्री फॉर्म होती है। तो आप इन्हें किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, रेडियन में लिख लो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो देखिए 90 माइनस हो या 90 प्लस हो, है तो यही लाइन, तो ये बदलेगा। ठीक है, ये किसमें बदलेगा, कॉस में। तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा। ठीक है, साइन की माइनस की बात करें, माइनस प्लस जब लगेगा जब ये 90 से ऊपर जाएगा, क्योंकि 90 से पहले तो सारे के सारे आपके पॉजिटिव ही होते हैं। अगर हम बात करें साइन
90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, इससे आगे है और इससे आगे साइन आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो चेंज तो होगा, चेंज किस में होगा, कॉस में, और कॉस इसमें कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसलिए ध्यान रखना इस तरीके से हमें ये बदलने हैं। अगर हम बात करें साइन की, साइन 180 माइनस थीटा। अब आपको पता है 180 वाली ये लाइन है, तो इस लाइन में चेंज तो नहीं होगा, तो साइन ही रहेगा, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, साइन साइन आपका इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। मैं एक एक इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इसमें कोई भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बात करें हम साइन 180 प्लस थीटा की, प्लस थीटा का मतलब है क्वाड्रेंट चेंज हो गया, ये वाला इसमें आ गया, लेकिन लाइन तो यही है। तो लाइन तो ये लाइन तो ये कहती है कि नो चेंज, तो साइन तो आपकी साइन ही रहेगी। बस आप ये देख लो कि इसमें साइन कैसी होती है, तो साइन तो इसमें नेगेटिव होती है, क्योंकि tan और cot के अलावा सब नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस की। अगर बात करें 270 पे, 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो 270 वाली लाइन तो कहती है चेंज होगा, किस में होगा, कॉस में, कॉस थीटा।